जय हिंद सभी लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है कि कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका का अंदर में क्या सब पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले क्लास में आप लोग को पढ़ा दिए थे तो कोशिका की खोज क्या, मतलब खोज किसने किया था, मतलब किस टाइप का आकार होता है यहाँ पे, ये सब सारी डिटेल आपको बता दिए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं तो कोशिका के बाहरी परत और उसके होने वाले सारे जानकारी, खोज तोज के बारे में, मृत्यु कोशिका, सारे चीज़ आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी है, मतलब उसके अंदर में क्या सब है। कोशिका की संरचना या कोशिका की संरचना या कोशिका का अंग, मतलब कोशिका के अंदर में क्या सब पाई जाती है और कोशिका जो है उसके अंदर में जो सब है वो मतलब कार्य क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, कोशिका इस टाइप का होता है। किस टाइप का? कोशिका बहुत ही छोटा, बोर्ड पे हालांकि दिखाने के लिए आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा। बोर्ड पे क्या करना पड़ेगा, दिखाने के लिए बड़ा दिखाना पड़ेगा। हालांकि शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका होता है, बहुत। इसको मतलब आप रियल में देख भी नहीं सकता है, एक माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है उससे देखने के लिए, जो आप लोग को ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर खुदे देख लेगा। आप बकलोलवा सबको वैसे हम जो सब पढ़ रहा है अभी सब डॉक्टर के लायक नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर में बहुत सारे चीज़ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किस चीज़ के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करती है, देखिए। कोशिका ये कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर एक झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली। कोशिका का अंदर मतलब क्या होता है? एक झिल्ली होता है जिसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली ये प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका का अंदर कौन सा झिल्ली होता है? बाहर नहीं, अंदर का हम बात बोल रहे हैं। कोशिका का अंदर एक झिल्ली होता है जिसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है। समझ में आ गया? वो कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। उसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। जंतु कोशिका में 10,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, जंतु कोशिका देखिए, सबसे पहले समझिए क्या होता है जंतु कोशिका का मतलब, इससे पिछले क्लास में समझा दिए। पादप किसे बोला जाता है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का मतलब होता है जैसे जिसको हम देख सकते हैं, जो चल सकता है, फिर सकता है, घूम सकता है, वो होता है जंतु कोशिका। जैसे जानवर, हम लोग भी उसी में आ जाते हैं। जैसे आप लोग हैं, गधा वाला कोशिका में तुम लोग आता होगा। तो आप लोग जितना भी लोग है ये सब जंतु कोशिका में आ जाता है। कौन सा कोशिका में? जंतु कोशिका में आ जाता है। ठीक है, जो चल नहीं सकता है जैसे पेड़ पौधा, ये सब कौन कोशिका में? पादप। पेड़ पौधा का मतलब ये क्या होता है? पादप। पादप का मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पादप कोशिका में आ जाता है। लेकिन जंतु कोशिका का मतलब होता है जो जो चल फिर सकता है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या सब हो जाता है? कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में सबसे ज़्यादा होता है क्या चीज़? बताइए आप लोग, क्या चीज़ जंतु कोशिका में सबसे ज़्यादा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में हालांकि 10,000 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कितना? 10,000 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन उसमें जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है। देखिए, सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो ये चल रहा है इसको क्रिस्टी चक्र बोला जाता है। क्या? अरे क्रिस्टी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारा चलता है क्रिस्टी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चलता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टी। आप लोगों को किताब में दिखा देते हैं कितना क्रिस्टी चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो ये ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ये जितना इसके अंदर में ये सब है ये क्रिस्टी है। क्या है? यहाँ पे नीचा में लिख दिया होगा क्रिस्टी। यहाँ पे देखिए, हम तीर भी मार दिए। ये जो चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे चल रहा है, इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके अंदर मतलब और भी क्रिस्टी हो सकता है। समझ में आ गया? इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का असली काम क्या है? देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वो किस में जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो उसको बकलोला बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सही रखना पड़ता है। इधर से जो हम सांस लेते हैं तो वो सबसे पहले चला जाता है फेफड़ा में। क्या? कहाँ पे चला जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा से ये ब्लड के रास्ता किस में चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ऑक्सीशोषण का ये काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ का काम करता है? ऑक्सीशोषण का। इसका खोज किया था अल्टमैन ने। कौन खोज किया था? अल्टमैन ने। हालांकि बहुत अच्छा किया कि इसका खोज किया, जिसमें यदि हम सांस लेते हैं उसमें जाकर क्या हो जाता है? स्ट्रोक हो जाता है। वो उसका खोज किया तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, इसका खोज किसने किया? अल्टमैन। और ये ऑक्सीशोषण का काम करता है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को?
देखिए जिसको जिसको समझ में आ गया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, नहीं तो उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद समझना आप लोग को कि माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब कैसे ऊर्जा बनती है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कोशिका नहीं बनाए हैं। कोशिका का, हालांकि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अंदर एक कोशिका झिल्ली लगा रहता है। क्या रहता है? कोशिका के अंदर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली रहता है जिसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है। कोशिका के अंदर ही क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या है? क्रेब्स चक्र, एक साइकिल चलता है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ आएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड से आता है। जैसे आप मान के चलिए गाड़ी चलाइएगा तो ऐसे किधर हिल डोल करके जाइएगा कि नहीं, उसी तरह से कोई भी ऑक्सीजन जो आता है तो वो इधर उधर करके आता है, तो उसी को बोला जाता है क्रेब्स चक्र। ये इस टाइप से चलता है तो ये क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र का खोज क्रेब्स ही नहीं किया था। क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? क्रेब्स ने ही किया था। ठीक है, इसी में क्या जाता है? ऑक्सीजन भी जाता है। समझ आ गया? ऑक्सीजन क्या जाता है? इसी के रास्ते से यहाँ पे जाता है। ठीक है, देखिए ये क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, ये क्रेब्स चक्र जो चलता है, मतलब ये क्रेब्स चक्र जो चलेगा तो ये 38 एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्री फॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्री फॉस्फेट। इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या आता है? एडेनोसाइन ट्री फॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए ये क्रेब्स चक्र जो चलता है तो ये 38 एटीपी बनाता है। कितना बनाता है? 38 एटीपी। तो 38 एटीपी का मतलब होता है 1 ग्राम ग्लूकोज। आप लोग जो ग्लूकोज पीते हैं उसी को बोला जाता है ग्लूकोज। वो जो बना देता है शरीर के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज। कितना ग्राम? 1 ग्राम ग्लूकोज। तो इसको हम शरीर में ऊर्जा के लिए माप सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में अभी कितना ऊर्जा की ज़रूरत होता है, तो इसमें इस 1 ग्राम का मतलब हो जाता है 4.2 किलोग्राम कैलोरी। देखिए आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो 9वां क्लास में नहीं, हालांकि देखो बाबू ये जरूरी नहीं है कि 9वें क्लास के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, ये सब क्लास के लिए। यहाँ पे कोशिका जो भी क्लास में होगा तमाम, चाहे आप एसएससी में बैठिए, बैंक में बैठिए, रेलवे में बैठिए, जितना चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इससे कम कोशिका पूछता है किसी भी एग्जाम में। चाहे आप किसी भी कंपटीशन, बैंक, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, किसी में बैठिएगा इससे कम पढ़ना पड़ता है। इससे लेवल थोड़ा उठा देते हैं। देखिए 38 एटीपी का मतलब कितना होता है? 1 ग्राम कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज बना देता है। 1 ग्राम ग्लूकोज का मतलब होता है 4.2 केजी कैलोरी। कितना? 4.2 केजी कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम जो 38 एटीपी कितना कैलोरी बना देगा? 4.2 केजी कैलोरी। लेकिन देखिए हमारे शरीर जो दिन भर काम करता है, जैसे अभी कोई किसान लाइन में होगा, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, हर कुछ ना कुछ वहाँ पे वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो उसके लिए कम से कम 2500 केजी कैलोरी की जरूरी होता है। कितना? 2500 किलो कैलोरी का। तो ये कैसे पूरा होगा? गांव घर में देखिएगा लोग सब करेगा कि काम उम करके आता है, उसको भी कितना कैलोरी चाहिए? 2500 कैलोरी। तो वो करता क्या है? चावल खाता है खूब दबा करके, भर पेट। जब तक उसको पेट नहीं पूरा टाइट होगा ऐसे करके, तब तक वो चावल खाएगा। ठीक है ना? कुछ लोग क्या करेंगे, वो रोटी खाएगा पूरा टाइट करके, पूरा टूर में घुरे हुआ है ऐसे। उसको नहीं पता है कि कैलोरी वोलरी क्या होता है, कि प्रोटीन क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। गांव घर में देखिएगा बिना मतलब का बात बोलते रहता है सब, वो पेट भरने के लिए खाता है। गरीब के घर जो है ना, खास करके फल फूल का व्यवस्था ही नहीं हो पाता यहाँ पे। गरीब का घर यदि कोई फल आ रहा है खरीद कर, तो समझिए वहाँ पे कोई न कोई बीमार ही होगा। ठीक है ना? तो वो जल्दी फल खरीद, क्योंकि उतना हो ही नहीं पाता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन देखिएगा कभी तो जो सीबीएसई बोर्ड का आदमी रहता है, सीबीएसई बोर्ड का आदमी जो रहता है वो क्या करेगा? वो फल उल खरीद खरीद करके क्या कर देता है? वो अपना कैलोरी पूरा कर लेता। ज़रूरी नहीं है कि आप भर पेट भात खा लीजिएगा, पेट ऐसे करके अलगा लीजिएगा तो काम चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप रोटी खाइए खूब दबा करके तो ही आपका काम, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको शरीर में कम से कम 2500 कैलोरी पुर जाना चाहिए। तो देखिएगा लड़की सबको, वो लड़की या महिला खास करके पर्व करती है लड़की सब तो ज़्यादा सोमवारी करने लगती है। सब सोमवारी करेगी, वो सब दिन को फल खा लेगी। देखिए हम लोग जब छोटे थे तो जो लड़की सब बड़ी थी उस सब को पूछते थे कि आप लोग भर दिन जो उपवास रख लेते हैं, यहाँ पे खाते पीते नहीं है, तो आप लोग को भूख नहीं लगता है क्या? तो सब बोलता है कि नहीं, भगवान जो है ना, भगवान मतलब उसका छत्र छाया रहता है यहाँ पे, तो कुछ नहीं होता है। हालांकि हम भगवान का विरोध नहीं करते, हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में भी भगवान है, हम आपका विरोध कर रहे हैं जी? नहीं करते हैं।
हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बोलता था कि नहीं भूख तूख नहीं लगता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या, वो सब करता था क्या, पूजा पाठ कर करके, पूजा पाठ जैसे ही खत्म होगा तुरंत वो सब क्या करता है, उसके बाद भंडार उंडार दे करके वहाँ पे फल खा लेता है। जब ये वो फल खाया, फल खाने के बाद उसके शरीर में क्या बनना शुरू हो जाता है, ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है। जब ये फल खाया उसके शरीर में क्या बनना शुरू हो जाएगा, ऊर्जा। और जब ऊर्जा बन जाएगा यहाँ पे, तो उसको लगभग दिन भर के लिए 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ता है। तो वो अपना क्या कर लेता है, 2500 किलो कैलोरी बन जाएगा। ठीक है। यदि पर्व त्योहार में खास करके ना लड़की सब सज धज करके निकल जाती है, खास उसको आप लोग देखबे ही नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सोच रहा नूरजहाँ जैसे अथी एक तो शाहजहाँ था, नूरजहाँ जो है ना नवरोज त्योहार के दिन इतना न खूबसूरत सज गई थी, इतना खूबसूरत सज गई। सोच रहा शाहजहाँ उस पर देख करके उसको फिदा हो गया। अब बताइए शाहजहाँ जैसे कितना कितना महाराजा बड़े बड़े लोग हैं, वो कितना राज को चला रहा था यहाँ पे, वो देख करके उस पर फिदा हो गया। उसका सोच रहा उस पर फिदा हो गया था। अब बताइए वो उतने बड़े लोग होकर के किसी सुंदरता को देख करके लालायित हो गया, तो आप कौन सा डेगची का मसाला है जो आपको नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं देखबे नहीं कीजिएगा। देखिए देखबे कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये पल भर मुस्कुराने की सज़ा बहुत लंबी मिलती है। इसीलिए दूसरों की ठोकरों से संभलिए, ठीक है ना, नहीं तो आगे चल करके बहुत दिक्कत होगा कि आप सोचिएगा कि क्या मतलब हम कर दिए यहाँ पे, जो कुछ देर के लिए यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। ये कुछ देर मुस्कुराने की सज़ा, आगे बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए इस सब पे ज़्यादातर फोकस ही नहीं करना है यहाँ पे। कोई कुछ भी रहे, कितना भी सुंदर लड़की रहे, कोई भी रहे, कुछ भी करके आ जाए, आप लोग को उधर देखना ही नहीं है। समझ आ गया कि नहीं। आप लोग को देखना है तो सिर्फ किताब। कहते हैं ना कि दिल लगाओ उससे जो धोखा भी दो तो आपका तकदीर बन जाए। समझा होगा। देखिए तो ये करता है क्या, एक ऊर्जा निर्माण करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये ऊर्जा निर्माण करता है। यहाँ देखिए इतना ऊर्जा क्या करता है, 1 ग्राम ग्लूकोज निर्माण करता है 38 एटीपी। तो ये क्या करता है, एक ऊर्जा निर्माण करता है। कौन चीज़ का निर्माण, ये जो ऊर्जा जो निर्माण करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस। क्या बोला जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा गृह। पावर हाउस का मतलब क्या होता है, ऊर्जा गृह कहलाता है। ठीक है। क्रिस्टी तो समझ में आ ही गया। देखिए ये 70S राइबोसोम भी रखता है। आगे आप लोग को समझना है कि राइबोसोम क्या होता है। समझा गया कि नहीं। तो यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ। स्क्रीनशॉट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम था कि वो आपको ऊर्जा बना देता था, कितना एटीपी बनाता था या कुछ भी बनाता था, लेकिन उसका मेन काम था क्या, ऊर्जा को निर्माण करना। लेकिन वही ऊर्जा कहीं पे मतलब ऊर्जा को कहीं से कहीं परिवहन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए यदि मान के चलिए अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जीव में सबसे ज़्यादा इसमें अभी ऊर्जा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जीव में ऊर्जा का उत्पादन अधिक कमी हो रहा है। तो शरीर से क्या कहता है, हर जगह क्या करना पड़ता है, हर जगह का ऊर्जा क्या करना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है यहाँ पे। अभी देखिए अभी मान के चलिए नीचे में पैर है, ठीक है, पैर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, उसको भेजना कहाँ है। यदि अभी आप लोग को अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो जीभ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का काम होने वाला है। तो जीभ में यदि ऊर्जा का कमी हो जाएगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा ही नहीं होगा। तो बोलेगा कि आराम आराम से, जैसे जैसे बोलेगा कि जैसे गोल्जी बॉडी पढ़ाना है, तो आराम से गोल्जी बॉडी ऐसे करके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का कमी हो गया। धीरे धीरे जब कमी होते होते पूरा जो ख़त्म हो जाएगा तो क्या पढ़ा पाएंगे, ऐसे गोल्जी बॉडी मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का परिवहन होना ज़रूरी है। अभी मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे है, पैर में, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन अभी सब ज़्यादा बोल पा रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ का होना चाहिए, जीभ में। तो जीभ को ऊर्जा क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पैर से कहाँ भेजना पड़ेगा ऊर्जा को, जीभ में। तो सबसे पहले ऊर्जा को भेजना कहाँ पड़ेगा, जीभ में। तो ये सबसे पहले ब्रेन के पास सभी इन्फॉर्मेशन रहता है। किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास सभी इन्फॉर्मेशन रहता है, कहाँ पे ऊर्जा की कमी हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो ये कहाँ, ये हर जगह भेजते रहता है। जैसे अभी मान लीजिए आपके हाथ में पूरा ऊर्जा भरा हुआ है, ठीक है, ऊर्जा भरा हुआ है, लेकिन अभी आपका जीभ चल रहा है यहाँ पे। तो ये अभी पता है कि जीभ को, जो जीभ अथी ब्रेन को पता है कि कहाँ पे ऊर्जा का कमी हो, वो तुरंत इन्फॉर्मेशन कर देगा, हाथ चलो भेजो इसको, कहाँ पे भेजना है, जीभ में। तुरंत वो आपको ऊर्जा को क्या कर देगा, जीभ में भेज जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते लेकिन आपको ऊर्जा का, यदि ब्रेन को यदि ऊर्जा कमी हो जाएगा, तो धावा धाव ऐसे करके चलिएगा, गिरिएगा ऐसे धावा धाव,
तुरंत कहीं पर हड़बड़ा जाइएगा। तो उसी में क्या हो जाता है, ब्रेन में क्या हो गया, तभी ऊर्जा का कमी होगा। यदि ब्रेन में ऊर्जा का कमी होगा तो आप धड़ाधड़ कहीं पे गिर सकते हैं। जैसे बूढ़ा लोग, वो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहता, तो वो क्या करना पड़ेगा, धड़ाधड़। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रेन को बचा करके रखिए। कुछ बचे न बचे, लेकिन ब्रेन को बचा करके रखना चाहिए। किसी को ब्रेन से यादें मत कीजिए। कोई कितना अच्छा था नहीं था, उसको ब्रेन से याद नहीं करना है। उसको किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, गुर्दा से याद कीजिए, आलतू फालतू चीज़ से याद कीजिए, लेकिन ब्रेन से याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, लड़का लोग को समझ में आ रहा है? किसी को ब्रेन से याद करना है, नहीं करना है। लड़की लोग को ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़की सब ने कम नहीं होता, वो सोचेगा कि कितना अच्छा अपाची चलाता है उसी में फिदा है वो। देखिए, लड़की लोग को नौकरी नहीं लगेगा ना, तो साइकिल 26 इंची वाला नहीं होता, वही पुराना साइकिल वो घुमाएगा, फिर बाद में बोलेगी कि कितना अच्छा अपाची वाला था। इसीलिए लड़की लोग भी मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। हाँ, लड़की लोग बताइए, हम कोई गलत बोल रहे हैं? नहीं बताते। ओम प्रकाश सर कभी गलत बोलिए नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो ऊर्जा परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, गोल्जी बॉडी का खोज सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में? 1898 ईस्वी में। यह पदार्थ को परिवहन करता है। यातायात में क्या होता है? सहायक होता है। यह पदार्थ को क्या कहता है? परिवहन, मतलब यह यातायात करता है। देखिए, हम शॉर्टकट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का उतना सुविधा है नहीं। देखिए, गोल्जी बॉडी का हम चित्र बनाए, उतना अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन बुक से देख लीजिए, ऐसे करके बनाना है। यह है गोल्जी बॉडी का चित्र। कौन चीज़ का? गोल्जी बॉडी का। ठीक है, चित्र आप लोग को हम दिखाते जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, गड़बड़ी आ जाता है। समझ आएगा? चीज़ों के नाम आप लोग इंग्लिश में भी याद रखा कीजिए। कोशिका के अंदर क्या सब होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये दो चीज़ अभी पढ़ा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया इससे पहले पढ़ा दिया, गोल्जी बॉडी पढ़ा दिया। अब समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका हिंदी देखिए क्या खतरनाक है। अतः परद्रव जालिका, इसका इंग्लिश होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अतः परद्रविक जालिका इसका हिंदी नाम होता है। ठीक है, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का? लाइपोप्रोटीन का बना होता है। देखिए, कोशिका का अंदर एक खुरदरी एक मतलब पिलर टाइप का पदार्थ होता है। जैसे अभी मान के चलिए कोशिका है, कोशिका को आंतरिक सहायता देना जरूरी है कि नहीं? जैसे कोई छोटा सा चीज़ है, यदि उसको इधर उधर से धक्का लग जाएगा तो वो टूट फूट सकता है। क्या सकता है? टूट फूट सकता है। जैसे आपके शरीर में ही कभी कभी देखिएगा, शरीर में धक्का लगने की वजह से क्या होता है? टूट फूट हो जाता है। ये कोशिका भी बहुत छोटा सा छोटा अंग है, बहुत छोटा सा छोटा अंग है। तो उसमें देखिए, सुरक्षा करने के लिए एक ऐसे करके एक पिलर का काम करता है। जैसे मकान को खड़ा करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए एक पिलर लगा देते हैं कि नहीं? मकान को सुरक्षित रखने के लिए पिलर लगा देते हैं, जैसे जल्दी वो ढाह ढूंढना हो। समझ आ गया? इसी तरह से कोशिका को सुरक्षित करने के लिए ये पिलर का काम करता है। ये पिलर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पिलर का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? कोशिका को अंदर से सुरक्षा देता है। समझ आ गया? ये कोशिका क्या करता है? अंदर से सुरक्षा देता है। इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये समझिए मकान के पिलर की तरह है, जो ये पूरा आंतरिक सहायता देता है। समझ आ गया? जैसे शरीर में जिस तरह से घर बनाने के लिए एक पिलर का होना जरूरी है, क्योंकि घर में जिसको खूंटा, गांव घर में जब पहले खड़ का घर बनाता था तो खूंटा लगा देता था, उसमें सीधा खड़ा कर देता था, उसी खूंटा पर घर पे खड़ा रहता था। लेकिन अभी के समय में मकान बनने लगा है, तो उसके लिए क्या बनना जरूरी है? पिलर लगाना जरूरी है। ठीक, पर उसी प्रकार से मानव शरीर को खड़ा करने के लिए कंकाल बना होता है। मतलब हड्डियों के समूह को कंकाल बोला जाता है। हमारे शरीर में क्या है? कंकाल भरा हुआ है। जैसे सीधा हड्डी उड्डी जितना भी चीज़ रहता है, वो क्या है? उसी को कंकाल बोला जाता है। तो पूरा हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर को खड़ा करने किस चीज़ का जरूरी होता है? कंकाल का। समझ आएंगे? उसी तरह से कोशिका के अंदर सहायता देने के लिए ये कंकाल का काम करता है। कौन चीज़ का काम करता है? कंकाल का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग को फास्ट बता रहे हैं इसलिए कि शॉर्टकट में आप लोग को वीडियो मिल जाए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आंतरिक कंकाल का काम करता है। कौन चीज़ का? आंतरिक कंकाल। समझ आ गया? कंकाल आप लोग को समझ में आ गया? ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। समझ आ गया कि नहीं? देखिए, तो वैज्ञानिक ने इसको जो खोज किया, इसको तो कोई न कोई क्या किया होगा? खोज किया होगा। तो वैज्ञानिक ने इसको बहुत मतलब सबसे पहले तो आराम से वो खोजता, उसके बाद
खोखड़ता है जैसे कोई चीज़ मिल गया तो उसको खोखड़ेगा धीरे धीरे कि इसमें और कहा है जी, तो वो धीरे धीरे खोखड़ा उसको। तो खोखड़ने पर ऊपर में देखा कि ये पूरा का पूरा क्या है, चिकना है, मतलब प्लेन है। क्या है, चिकना। ऊपर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ऊपर में पूरा का पूरा चिकना है, लेकिन नीचा में काट की तरह खुरदुरा ऐसे ऐसे करके था। क्या था, ऐसे ऐसे करके खुरदुरा। नीचे में देखा वैज्ञानिक तो उसको लगा कि अरे ससुरा ये तो खुरदुरा है। तो अब सबका कुछ ना कुछ काम होगा। वो तुरंत जब दो गो चीज़ मिल गया तो वो आप उसको खोजने लगा कि अब इस ससुरा दोनों का काम क्या है। ठीक है, तो ये जो चिकनी टाइप को मिला इसको बोला कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका इंग्लिश चिकनी का होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरी का इंग्लिश होता है रॉग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझा गया। तो अब देखिए चिकनी, इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, ये वसा का निर्माण करता है। कौन चीज़ का, वसा का। वसा देखिए शरीर में जो होता है ना वसा, मतलब वो देखने में सुंदरता को बढ़ा देता है। जैसे आपके शरीर में जो दुबला पतला आदमी होता है तो उसके शरीर में बहुत ही कम वसा भरा होता है। जितना आप तेल पदार्थ खाइएगा, घी मलिदा ये सब जितना भी चीज़ खाइएगा, इससे क्या बन जाता है, आपके शरीर में वसा बन जाता है। ठीक है, तो जो जिसका शरीर दुबला पतला रहता है उसको शरीर में बहुत ही कम वसा आता है। जिसका शरीर बहुत मोटा, जैसे अभी देखिएगा, अभी हम जितना हाइट का है, मान लीजिए हम 60 kg का है, कोई बगल में हमरे बराबर कोई लड़की खड़ा हो जाएगा, जिस तरह से मेरा शरीर है उसी तरह से उसका भी होगा, तो उसका वजन कम हो जाएगा। क्योंकि वसा जो है ना शरीर में वजन कम कर देता है। वसा का वजन बहुत ही कम होता है, वो सिर्फ भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो लड़की कितना मेरे बराबर होगा तो लगभग वो 40-45 किलो होगा, क्योंकि उसका वजन वसा से बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लड़की का वजन कम हो जाता है। इसीलिए वसा, अभी मान लीजिए वसा जो किसी के शरीर में रहेगा ना तो उसमें चोट उठ भी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ये हाथ में वसा भरा हुआ है, पूरा पूरा क्या भरा हुआ, वसा भरा हुआ। यही आप ले जा करके जिसको, मतलब जिसको वसा तसा नहीं है, शरीर कमजोर है, उसको जा करके एक थप्पड़ दे दीजिएगा जोर से। ठीक है, तो उसको क्या होगा, बहुत जोर से चोट लग जाएगा। लेकिन आपके ये हाथ पे चोट नहीं लगेगा। आपके हाथ पे इसलिए चोट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वसा पूरा का पूरा भरा हुआ है। देखिए दो चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, वसा से क्या सब होता है। तीसरा बात, वसा से मतलब शरीर में ठंडा भी नहीं लगता है। लड़की को शरीर में लड़का के अपेक्षा ज़्यादा वसा होता है। लड़की के शरीर में क्या होता है, ज़्यादा वसा होता है। ठीक है, तो लड़की सबको देखिएगा शादी ब्याह ज़्यादातर ठंडी का मौसम में होता है, लेकिन वो लड़का को देखिएगा सुकुर सुकुर करेगा, कहीं पे घोड़ा तोड़ा के पास जा करके बैठेगा, वो दो चार मतलब कपड़ा खूब पहने रहेगी। लेकिन लड़की से क्या करेगी, कमे आधे कट वाला ब्लाउज पहन कर पूरा लहराएगी वो बीच में जा करके। क्यों, क्योंकि जिसके पास वसा ज़्यादा होता है उसको उतना ठंडा नहीं लगता है, वसा के कारण ठंडा नहीं लगता है। तो लड़का, इसको मान लीजिए लड़का को ज़्यादा ठंडा लगता है तो लड़का सब पत्नियाँ को बोलेगी कि चलिए ना, अब कितना देर रहिएगा, जार हो रहा है यहाँ पे, चलिए चलिए तो लड़की के तो बोलेगा कि ओ अभी रुकिए, अभी और खाना है, खाना पूरा हुआ क्या है। लड़का सब रहता है ज़्यादा खाने देता है, वो सब दिखाती है कि हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन और हुआ तो पकड़ के हुम्मस देता है यहाँ पे। ठीक है, तो वसा कारण ना तो आपको ठंडा लग सकता है, ना ही आपको चोट लग सकता है। वसा कारण शरीर मोटा हो जाएगा और वजन भी कम हो सकता है। इसीलिए वसा को लड़का लोग दूर करने का कोशिश कीजिए। लड़की को हालांकि ज़्यादा होता है, लड़का की अपेक्षा लड़की को वसा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बढ़ जाने से क्या बढ़ने लगता है, वसा बढ़ने लगता है। समझा गया। तो वसा किस किस चीज़ में होगा, दूध दही घी ये सब जितना भी प्रोटीन वाला पदार्थ है, इस समय क्या बन जाता है, वसा बन जाता है। अब देखिए रॉग इंटरप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये देखिए इस पे जो और देखा गया ना, इसमें ये खुरदुरा टाइप का दिखाई देने लगा। इस पे जो और देखा तो थोड़ा थोड़ा इस पे बिंदा बिंदा टाइप का, ऐसे ऐसे गोलाकार टाइप का था। इस पे क्या था, गोलाकार टाइप का। तो इसको बोला गया कि अरे सोच रहा ये तो राइबोसोमवा है रे, निकल सोच रहा तू राइबोसोमवा निकल। तो इस पे जब गोला गोला काट छोटा छोटा और दिखाई देने लगा, और जो खोखरा, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिसर्च करता है तो धीरे धीरे खोखरता है। तो इस पे क्या दिखाई देने लगा, गोला गोला कार। तो उसको बोला गया कि अरे सोच रहा तू राइबोसोम है, रुक अभी हम राइबोसोम समझाते हैं, कोनो हार्ड नहीं है, देखते हैं। देख, जिसको जिसको स्क्रीन शूट लेना है ले लीजिए फटाफट। स्क्रीन शूट लेने के लिए हम बुलवा जाते हैं, ले लीजिए ले लिए। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। आपके शरीर में कौन चीज़ कर देता है, प्रोटीन। राइबोसोम को देखा गया तो ये दो टाइप का होता है, एक तो 70S एक तो 80S। दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक तो 70S और 80S। 70S राइबोसोम बहुत ही जो वायरस टाइप के होते हैं ना उसमें काम करता है। जैसे कोरोना आया था उसमें राइबोसोम होगा, तो 70S राइबोसोम। जैसे आपको बुखार लगता है, किसी के देखिएगा कि बोलता है कि उसको ये बीमारी है, वो आपको लक्षण आ जाएगा, उसके पास रहिएगा तो आप उसके साथ खा लीजिएगा
तो वो आपके अंदर आ जाएगा। तो वो जो वायरस आपके अंदर आ रहा है वो कौन सा है, तो 70S राइबोसोम आपके शरीर में फैल रहा है, क्योंकि वो उसका जो निर्माण करता है प्रोटीन का, वो 70S राइबोसोम उसका निर्माण करता है, इसीलिए आपके उसके शरीर में कौन सा आ जाता है, 70S। और 80S ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। 80S कौन कौन में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। जो जंतु में देखिए, मानव भी जंतुए कोशिका में आता है, जैसे जानवर तानवर इधर का जितना भी वस्तु है ये सब 80S में आता है। मानव जितना भी चीज़ है कौन एस में, 80S राइबोसोम में आता है, समझ आ गया। ये भारी होता है, ये यूकेरियोटिक में आता है। यूकेरियोटिक, हालांकि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक आगे चल करके आप लोग को बेहतरीन से समझ में आएगा। इसका 2 पार्ट होता है, कोशिका 2 टाइप का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा डिटेल से, ठीक है। तो 70S आप लोग बताइएगा। बुखार जो दूसरे से पट जाता है उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, तो उसमें आप लोग बताइएगा 70S बताइएगा, ठीक है। मानव में कौन सा, तो 80S। मानव में कौन सा, 80S। बड़े जानवर हाथी में 80S, क्या कहते हैं बकरी में 80S। अच्छा, लड़का लोग बताइएगा, लड़की सब ने बोलिएगा जी, लड़का लोग बताइएगा। गधा में कौन सा राइबोसोम, तो लड़का लोग बता दिया होगा 80S। लड़का लोग का आंसर आएगा 80S। अच्छा, लड़का लोग ने बोलिएगा, लड़की लोग बताइएगा गधी में कौन सा राइबोसोम होता है तो लड़की लोग का आंसर आ गया होगा 80S, ठीक है। कौन सा, 80S राइबोसोम, समझ आ गया। राइबोसोम कौन चीज़ का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दो पार्ट में है, 70S और 80S। तो ये जो 80S है ये बड़े जीव में पाए जाते हैं, जिसको देख सकते हैं। जिसको नहीं देख सकते हैं वो 70S में आता है, जिसको देख सकते हैं वो आ जाता है आपको 80S में, समझ आ गया। तो 80S में जिसको देख सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते हैं उसको 70S। जो वायरस बैक्टीरिया इधर कोरोना जो आया था ससुरा, वो दूसरे के शरीर में चले जाता था, वो कौन सा, तो वो 70S। जितना भी वायरस टाइप का होगा वो कौन सा, 70S। जितना भी बड़े जीव होगा वो 80S। जिसको हम देख सकते हैं वो 80S, जिसको नहीं देख सकते हैं 70S, समझ आ गया। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम को कौन सा कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, समझ आ गया। राइबोसोम जो गुच्छा में मिलकर आता है उसे पोलिजम कहते हैं। गुच्छा में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है, पोलिजम कहता है, समझ आ गया। राइबोसोम समझ आ गया, कोई खास नहीं है जो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। 70-80 जिसको हम देख सकते हैं 80S, जिसको नहीं देख सकते 70S। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीछे हट जाते हैं, जो सब नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिए सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम देखिए ये कोशिका विभाजन करता है। क्या कैसे, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कौन करता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन करता है आपका लीवर। कौन करता है, लीवर। लीवर में क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, ये आपको पीछे समझा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर करता है। देखिए तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए मारपीट में यदि मार लग जाता है तो हुमच करके यदि लग गया तो इसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए कोशिका विभाजन सर उर को इस सबको बचा करके रखना चाहिए। हम सब दिन बोलते हैं कि आप लोग इस सब से बचा करके रखिएगा। देखिएगा जब बच्चा छोटा रहता है ना, बच्चा जब छोटा रहता है तो मम्मी क्या करती है, खूब मतलब उसको तेल पचकार करके लगाती है, सब खूब बढ़िया से लगाती है, जैसे बचवा का ब्रेन तगड़ा हो। क्या हो, ब्रेन तगड़ा हो, मतलब ये तगड़ा रहता है तो सही रहता है, आपके सोचन शक्ति भी बढ़ जाती है यहाँ पे। तो हमारी मम्मी क्या करती थी, जब हम पढ़ने के लिए छोट थे, जब पढ़ने के लिए जाते थे तो एक माली तेल भर करके पूरा कटोरा यहाँ पे उझल देता था पूरा। ये तभी तो माँ ऊपर से ऐसे करके लगा करके भेज देता था, रास्ते में जाते जाते पता चलता था इधर से इधर आया है इधर से इधर आया है। और सब जितना बड़ा लड़का था हमसे वो सब हंसते रहता है, अभी भी हंसते रहता है। जानते हैं ओम प्रकाश सर पहले जब आपको मम्मी तेल देता था तो पूरा इधर से निकलता था, इधर से पूरा ऐसे करके ये सब में छापामारी कर लेता था इसीलिए मम्मी क्या करती है, इसको ब्रेन को तगड़ा बनाने चाहते हैं, जो सोचन शक्ति भी बढ़े, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए, तंत्रिका तंत्र में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन यदि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप लोग बताइएगा, कोशिका विभाजन यदि बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हो गया तो आप लोग के हिसाब से ठीक है, नहीं है ठीक।
क्योंकि देखिए कोशिका विभाजन का मतलब होता है जैसे यहाँ का कहीं का हाथ का कोशिका, जैसे इस चमड़ा का कोशिका मर गया, ठीक है, तो अगल बगल के कोशिका का काम है जो मर गया उसको बना देना। जैसे अगर बहुत ज़्यादा बने देगा तो भी तकलीफ है। जैसे इस जहाँ पे हम अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे 10 आदमी को बैठने का स्पेस है, अधिक से अधिक 20 आदमी बैठ सकता है। यदि उस 20 आदमी में से कोई एक आदमी मान के चलिए निकल करके चल गया, उधर से 500 आदमी के लेकर के चला आया, तो आप लोग बताइए उधर से 500 आदमी के लेकर के आ जाएगा तो यहाँ पे बैठने का कोई भी स्पेस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना आदमी का स्पेस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठेलम ठेल कचम कुछ होकर के वो उधर मारेगा, पूरा तोड़ फोड़ हो जाएगा, रूम का चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोशिका विभाजन, जैसे एक कोशिका कहीं का मर गया तो उधर क्या करेगा, सेंट्रोसोम पूरा पगला जाएगा यहाँ पे और खूब अंधुन कोशिका बना देगा। तो बहुत ज़्यादा जब कोशिका बना देगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसी को बहुत ज़्यादा जब सेंट्रोसोम जो पगला गया तो उसी को बोला जाता है कैंसर का रूप ले लिया, ठीक है। कौन चीज़ का, कैंसर का। जब बहुत ज़्यादा आपका कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से कोशिका बनाने लगता है, जैसे एक मरा 2000 बना दिया, 2 मरा 500 बना दिया, यदि बहुत ज़्यादा आपका कोशिका विभाजन हो रहा है तो आपको क्या हो गया, कैंसर का। इसीलिए कैंसर का इलाज बहुत ही पहले तो नहीं था, लेकिन एक दो स्टेप तक यदि आपको परेशान कर रहा है तो उसका इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अभी उतना परेशानी होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं। जैसे मान के चलिए ये हड्डी का मतलब एक कोशिका मर गया, हड्डी का, अरे ये हाथ का हड्डी का एक कोशिका मर गया। अब ये सोच रहा है कोशिका को पता है कि कहाँ का मतलब मरा है, तो वो क्या करता है, देखिए एक केंद्रक होता है, वो समझाएंगे आगे। केंद्रक ऑर्डर करता है, अभी ध्यान रखिए, केंद्रक ऑर्डर करता है सबका। तो ये हाथ का कोशिका मरा, मान लीजिए हड्डी टूट गया, तो ये सोच रहा क्या करेगा, कोशिका बनाते बनाते खूब बड़ा कर देगा। आप बताइएगा, आप ऐसे करिएगा तो चोय चोय बोलेगा, ये कड़ाक कड़ाक बोलेगा, टूट टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सेंट्रोसोम को ज़्यादा एक्टिव भी रहना नहीं है, जितना उसको नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको नॉर्मल तक ही अच्छा रह गया, या तो प्यार मोहब्बत ले लीजिए, या शुरू मतलब पढ़ाई लिखा लीजिए, या कोई भी काम, या बुखार ले लीजिए। यदि नॉर्मल 98 है तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद कर देता है। तो सेंट्रोसोम को बहुत ज़्यादा पगला जाना भी ठीक नहीं होता, वो एक लिमिट में रहे तो ही अच्छा रहता है। तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन होने लगेगा तो क्या होता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। समझ आ गया कि नहीं। तो इसको ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सेंट्रोसोम देखिए, इसको खोज कौन किया था, बोबेरी ने किया था। इसका खोज बोबेरी ने। जंतु कोशिका मतलब हम लोग में पाया जाता है, ठीक है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में विभाजन ही नहीं होता है। समझ आ गया कि नहीं। इसे अति पादप कोशिका जो होता है, कोशिका तो हर कुछ में होता है, पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे में जो कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है। पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन कौन चीज़ के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा। यहाँ तक किसी बाबू लोग को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, समझिए। अब न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, देखिए ये कोशिका का सबसे हेड ऑफिस है। कोशिका क्या है, सबसे हेड ऑफिस। ये कोशिका पूरा कोशिका क्या करता है, नियंत्रित करता है कि किसका क्या काम है, ये ऑर्डर करता है। जैसे मान लीजिए कहीं हाथ का, मान लीजिए ये हाथ का हड्डी टूट गया, तो ये कोशिका तुरंत बोलेगा, देखो ये हाथ का हड्डी टूट गया है, सेंट्रोसोम को बोलेगा, सेंट्रोसोम जल्दी इसका हाथ का हड्डी का क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन करो। ये क्या करता है, ऑर्डर करता है। जैसे हाथ पे चोट लग गया, खूब जोर से यहाँ पे मार दिया, जोर से यहाँ के कोशिका में मर गया, तो ये ऑर्डर करेगा सेंट्रोसोम को, जितना भी अगल बगल का कोशिका है तुरंत तैयार हो जाए। वहाँ सेंट्रोसोम का कोशिका, अरे कोशिका बगल का मर गया, तुरंत तैयार करो उसको। सेंट्रोसोम कहेगा हाँ सर तुरंत तैयार हो रहा है यहाँ पे। तुरंत वो क्या करेगा, तैयार करके उसको कोशिका विभाजन करके वहाँ का कोशिका तुरंत जिंदा बना देगा। ये कोरोना जो आया था सबसे पहले, इससे पहले इस समय में कुछ दिन पहले कोरोना आया था। कोरोना क्या करता था, सोच रहा, वो शरीर के अंदर मतलब वो क्या करता था, सांस के द्वारा, किसी भी मान लीजिए आदमी के सांस के द्वारा एक दूसरे से फैलता था ये बीमारी। ये किसी दूसरे आदमी के सांस के द्वारा आ जाता था। सबसे पहले ये जाता था फेफड़ा में, अब फेफड़ा से जाता था न्यूक्लियस के पास। ये बोलता था, न्यूक्लियस बाबू इधर सुन, तुम जो है तुम सेंट्रोसोम को बोल दो कि वो दूसरा चीज़ का, किसी भी चीज़ का फोटोकॉपी नहीं करेगा, किसी भी चीज़ का कोशिका विभाजन नहीं करेगा। ये बोलता था मेरा ऑर्डर है, समझ जाओ। ये जो कोशिका है, ये कोरोना जो है, ये मेरा फोटोकॉपी तो पूरा शरीर फैलाओ, पहले पूरा जल्दी फैलाओ। तो केंद्रक भी डर के मारे कहता हाँ सर होगा। तो ये केंद्रक बोलता था, सेंट्रोसोम किधर गया तू सबसे पहले ये जो अभी जा रहा गया है इसका फोटोकॉपी करो।
तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है जहाँ कोशिका मर गया एक दो को, और वो क्या करता है उसी टाइप का कोशिका बना देता है, तो उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कोशिका विभाजन। तो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन कर देता है। कोरोना जो गया तो इसको भी विभाजन करने लगेगा, इसको भी क्या करने लगेगा, विभाजन करने, क्योंकि उसका काम ही है। जैसे फोटोकॉपी कराने जाते हैं आप लोग, तो फिजिक्स का फोटोकॉपी मतलब मेन पेपर लगा देते हैं, उसको स्विच ऑन कर देते हैं, तो बहुत सारा क्या करते हैं, जितना मन होता है उतना आपको क्या दे देता है, फोटोकॉपी दे देता है। लेकिन जो आपका मेन पेपर है फिजिक्स, उसको हटा करके आप लगा दीजिएगा उसमें केमिस्ट्री का आपको, लेकिन हालांकि काम नहीं है, आप दावी दिखा करके दुकानदार को लगवा दीजिएगा, तो वो केमिस्ट्री का लगा दिए। तो अब बताइए जो रियल था वो नहीं आया, वो रियल था कौन, आपको फिजिक्स का, लेकिन वो नहीं आया, आपको क्या दे देगा, केमिस्ट्री, तो आपको दिक्कत होगा। उसी तरह से कोशिका विभाजन करना चाहिए, कोई और चीज़ का, मांस का, हड्डी का, जो भी ब्लड का, सबका विभाजन करना चाहिए था, लेकिन इसको काम दे दिया कि कोरोना अपना काम दे दिया था। तो ये सेंट्रोसोम क्या हो जाता था, एक्टिव, ये भी सोच रहा बहुत ज़्यादा बना देता था। तो कोरोना धीरे धीरे क्या होता था, बहुत ज़्यादा शरीर में फैल जाता था। अब हो जाता था ये कोरोना का मरीज, ये इसको भर्ती डायरेक्ट कहीं पे अस्पताल में करना पड़ता था। इसी तरह से कोरोना धीरे धीरे क्या हो गया, अपना पैर पसार दिया हर जगह पे। एक आदमी इसी तरह से, उस समय हम पटना में रह रहे थे कोरोना के समय में, वो बहस कर रहा था कि जानते हैं ये कोरोना नहीं है, झूठ मूठ का कोचिंग हम लोग का बंद करवा दिया है, सरकार का झूठ ऐलान पे ऐलान हो रहा है। तो एक दो बार बोला था, हम कुछ नहीं बोले। तीन चार बार जब बोल दिया तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, कोरोना नहीं ना है। हम तुरंत फ़ोन लगे पटना के PMCH इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ फ़ोन लगा करके बोले कि देखिए ये मेरे बगल में है ना कोरोना, मतलब उसको कोरोना प्रभावित हो गया है, इसको जहाँ पे पूरा कोरोना का मरीज ठुसा हुआ है वहाँ जा करके इसको बिना मास्क को छोड़ दो। तो वो बोला कि महाराज हमको नहीं भेजिए यहाँ पे, तुरंत भागने लगा। हम बोले कि तो आप बताइए, डॉक्टर सोच रहा कितना अपना जान पे खेला करके, उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी पत्नी है, उसका भी परिवार है, उस सब को छोड़ करके आप वो मान लीजिए किसी की पब्लिकली वो हेल्प करना चाह रहा है, वो अपना जान के खतरा में लेकर के आपको ठीक करना चाह रहे हैं, अब फिर आप बहस कर रहे हैं कि नहीं है, ये गलत बात है। यदि आपका कोई उपकार करे आप उसका गलत मान लीजिएगा, ये नहीं होता है, ठीक है। रोटी दोनों हाथ से बेला जाता है, एक हाथ से नहीं। यदि कोई आपके ऊपर उपकार कर रहा है तो आप भी कीजिए, क्योंकि साथ हमेशा देना चाहिए एक दूसरे का, समझ आ गया कि नहीं। साथ नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, साथ देना चाहिए हमेशा। किसी के देखते हैं कि एक दूसरे को बुराई करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है। कभी कभी देखिएगा माचिस जो है ना वो दूसरों को जला देता है, लेकिन कभी कभी देखें माचिस खुद को भी अपने आप को जला लेता है। तो इसी तरह से आप जीवन में किसी का भी बुराई नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर मेहनत करके आगे बढ़िए, समझ आ गया कि नहीं। तो इसका काम क्या होता है, क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये पूरा कोरोना पूरा जो है सिस्टम को एक्टिव रखता है, मतलब पूरा कोशिका विभाजन करता है, इसी के पास सारा रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेता है, ये कोशिका नियंत्रित करता है, समझा गया। ये पूरा कोशिका का मतलब एक दिमाग है, ये पूरा कोशिका को नियंत्रित करके रखता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किसको विभाजन करवाना है। जैसे हड्डी टूट गया तो वो हड्डी का निर्माण करवा बोल देता है सेंट्रोसोम, जल्दी इसको फोटोकॉपी करवा करके इसको जल्दी बनाओ, तो वो क्या कर देता है, मरी हुई कोशिका को दोबारा रिटर्न करवा देता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास मतलब लाइसोसोम ऐसा चीज़ है जो उसके अंदर यदि कोशिका नहीं काम करता है तो उसको वो ख़त्म कर देता है। देखिए जैसे केंद्रक है, वो केंद्रक क्या करता है, सभी चीज़ को मतलब ऑर्डर करता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, मतलब सेंट्रोसोम को करवाता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका के विभाजन। तो यदि कहीं पर टूट फूट हो जाता है तो तुरंत ऑर्डर करता है कि सेंट्रोसोम देखो तुम उसका विभाजन कर दो। तो सेंट्रोसोम बोलता है कि हाँ, तुरंत विभाजन क्या करता है, विभाजन कर देता है। यदि केंद्रक किसी को बोला, सेंट्रोसोम को बोलेगा ए सेंट्रोसोम देखो तो हाँ, पैर का हड्डी टूट गया फला आदमी का, उसका जल्दी जल्दी विभाजन करो। सेंट्रोसोम बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, आज मेरा मूड नहीं है ये काम ताम करने का। तुरंत केंद्रक बोलेगा कि तू हमसे जमान लड़ाता है पूरा। लाइसोसोम को बोलेगा कि ए लाइसोसोम इसको मार करके ख़त्म करो तुरंत। तुरंत वो क्या करता है, अपना उसके पास लाइसोसोम के पास होता है जल घटक एंजाइम, जल घटक एंजाइम, वो तुरंत क्या करता है उस पर उसके पास जा कर के वो फट जाता है, जा जितना भी इधर उधर कोशिका था सब क्या हो जाता है, मर जाता है। ये मतलब बड़ी खतरा है लाइसोसोम। इधर उधर होता है कि इसके पास होता है जल घटक एंजाइम, क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम, छूट गया यहाँ पे,
जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है इसके पास। ये क्या होता है, यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो उसके पास जाकर के ये फट जाता है। इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। इसके पास कोई भी अंग नहीं करता, तुरंत ये जाकर के क्या होता है, काम नहीं करता है तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यदि कोई कोशिका काम नहीं करता तो वहाँ जाकर के ये फट जाता है। ये तुरंत केंद्रक बोलेगा उसको, राइबोसोम को, राइबोसोम किधर गया, देखो तो उसको आईटीएस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसका आईटीएस जल्दी पूरा करो तो प्रोटीन नहीं बन पा रहा है ज़्यादातर, उसको प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम बोलेगा कि अभी हम दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कोई हमको पसंद आ गया है, आप अभी हम नहीं करेंगे, फ़ोन कटने के बाद करेंगे। केंद्रक बोलेगा कि तू हमसे जवान लड़ाएगा, चोट्टा कहीं का के। लाइसोसोम को तुरंत ऑर्डर देगा, क्योंकि केंद्रक ऑर्डर देने का काम करता है, तुरंत ऑर्डर देगा, लाइसोसोम किधर हो, देखो तो। सोच रहा राइबोसोम काम नहीं कर रहा है, राइबोसोम तुरंत ये तो खोजबे करता है कि किधर किधर चोट्टा तू मिलेगा, तुरंत जाएगा किसके पास, अरे राइबोसोम के पास। राइबोसोम को तुरंत वहाँ जाकर के फट जाएगा। जैसे फटेगा तो उसके पास क्या हो गया, चारों साइड जल घटक, चारों साइड जल घटक एंजाइम होगा, तुरंत वो नष्ट हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं? तो जल घटक लाइसोसोम का काम होता है कि वो कोई भी कोशिका, कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो उसके पास जाकर के ये फट जाता है कि बस वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए उसको बोला गया आत्महत्या की थैली, वो रखा रहता है आत्महत्या की थैली। उस आत्महत्या की थैली में भरा रहता है जल घटक एंजाइम। क्या भरा रहता है? जल घटक एंजाइम। तो वो तुरंत मतलब बर्बाद कर देता है किसी को भी। इसीलिए केंद्रक से सबको क्या रहना पड़ता है, मिलजुल के रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? मिलजुल के रहना पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया केंद्रक उंद्रक सारा चीज़। अब देखिए, वो जैसे ही केंद्रक ऑर्डर देगा, देखो राइबोसोम किधर हो, उसमें प्रोटीन की कमी आ रही है, तुरंत पूरा करो, तो तुरंत लग जाएगा वो पूरा करने के लिए। यदि इधर उधर हुआ तो वो ऑर्डर दे देता है, किसको देता है? लाइसोसोम को। जैसे ही लाइसोसोम एक्टिव हुआ तो वो फट करके क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक होता है रसघानी जिसको वैक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स। ये जल को स्टोर करके रखता है। ये जंतु में बहुत ही छोटा होता है और पादप में बड़ा होता है। जल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जैसे आप जब पानी पीते हैं तो हर पानी जो पीते हैं तो कुछ ना कुछ स्टोर रहता है। तो वो जंतुओं में बहुत ही छोटा रहता है लेकिन पादपों में बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि सुबह शाम आप पानी देते हैं, उसके बीच में आप कभी भी पानी नहीं देते हैं। और जंगली एरिया में खास करके बरसात में ही उनको पानी मिल पाता है। इसीलिए वैक्यूल्स उसका बहुत बड़ा रहता है, जो पानी को स्टोर करके अपने अंदर खींच करके वो पानी को वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है। लेकिन मानव में जब ये प्यास लगता है तब ये पानी पी लेता है। लेकिन ये वैक्यूल्स बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। 1% यदि आपका पानी का कमी होगा, 1% यदि आपको पास पानी का कमी होता है तो वो आपको प्यास लगेगा। यदि 4% पानी का कमी होगा तो आपको डायरिया की बीमारी हो जाता है, जो अकबर को हो गया था। बहुत बड़े बड़े योद्धा को डायरिया की बीमारी हो गया था। तो डायरिया की बीमारी कब होता है? जब 4% जल की कमी रहता है। तो वैक्यूल्स को भी ठीक करना रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब पानी को स्टोर करके रखता है। तो वैक्यूल्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। डायरिया की बीमारी 1% में प्यास, 4% में मर जाता है, डायरिया की बीमारी हो जाता है। इसलिए इसको भी ठीक करना जरूरी होता है। अब देखिए, पूरा कोशिका में क्या सब था? पूरा कोशिका में था माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, और ये क्या है, वैक्यूल्स, लाइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो इतना सारा चीज़ एक ही कोशिका के अंदर होता है। अब बताइए, ये जैसे बैग है, क्या है? बैग है। इस बैग में 8-10 गो थारी बर्तन लोटा उटा दे देंगे तो अब ये कहीं लेकर के जाइएगा तो ढक 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 करेगा कि नहीं? अब उसी तरह से करेगा। उसी तरह से शरीर में भी कोशिका के अंदर इतना सारा चीज़ है, तो इसके अंदर रहता है एक द्रव्य टाइप का रहता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। हालांकि आपको हम कोशिका द्रव्य शायद पीछे पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाए हैं। तो कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य रहता है, इसमें भरा हुआ लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यदि ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है तो ये क्या होता है? पानी के टाइप में। अब ये यदि पानी में रहेगा तो ये टूटेगा नहीं, कोई इधर से उधर छूटेगा नहीं। नहीं तो आपस में लड़ाई करने लगेगा, ऐ तू इधर कहाँ रहा है, उधर धकेल देगा। वो कहेगा कि ऐ तू इधर कहाँ रहा है, इधर धकेल देगा। तो इसीलिए इसमें कोशिका के अंदर क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है,
कोशिका द्रव नहीं समझाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर रहता है कोशिका द्रव। और कोशिका के अंदर एक पतली सी झिल्ली होता है जिसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये समझा दिए होंगे शायद। कोशिका झिल्ली, हालांकि परिभाषा नहीं लिखा है, अपने से नोट्स बना लीजिएगा। कोशिका के अंदर एक पतली सी झिल्ली होता है, उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। हालांकि इसका नोट्स नहीं बना है, अथी थ्योरी नहीं लिखा है, आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिएगा। इस पतली झिल्ली कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर देखिएगा लिक्विड फॉर्म में द्रव रहता है, क्योंकि नहीं तो इधर उधर ढकेल करके लड़ाई झगड़ा करके टूट फूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट फूट। इसीलिए टूट फूट से बचने के लिए कोशिका द्रव इसमें भर दिया जाता है। जैसे इधर से उधर टकरेबो करेगा तो पानी में चोट आपस में नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? तो आई होप कि आप लोग कोशिका पूरा बेहतरीन ढंग से, कोशिका संरचना मानव के बारे में आप लोग पूरा समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मानव के लिए जितना कोशिका अवेलेबल होता है पूरा आप लोग को खत्म हो गया। ठीक है, मानव कोशिका आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। समझ आ गया? तो कोशिका द्रव का परिभाषा शायद नहीं लिखा है, तो कोशिका द्रव ये कोशिका के अंदर लिक्विड के फॉर्म में भरा रहता है, जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा होता है। तो ये सब अपना से बना करके ये सब लिख सकते हैं। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ये भर दिया जाता है उसमें, जैसे कि आपस में टकराई उकरा नहीं, टकरा उकरा करके लड़ाई झगड़ा करके टूट फूट हो जाएगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या भर दिया जाता है? उसमें कोशिका द्रव भर दिया जाता है। समझ में आ गया? कोशिका के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली, ये खुद से परिभाषा बना करके लिख लिया। कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद। बहुत थके हैं। जय हिंद।